नमस्कार दोस्तों। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। ऐसा ही हुआ है बीजेपी के एक नेता अनुराग ठाकुर के साथ। अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी द्वारा की गई, जिसमें दिखाया गया कि एक बैंगलोर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटों की चोरी हुई है। मकान नंबर 0 दिए गए हैं, फादर के नाम कुछ इस तरह दिए गए हैं। इस पे सवाल उठाने के बाद इलेक्शन कमीशन का तो कोई रिप्लाई नहीं आया, बल्कि उन्होंने एफिडेविट मांगा, ओथ मांगी कि आप इसे ओथ के फॉर्म में कहिए राहुल गांधी जी से, ऐसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा। लेकिन ये देखते हुए अनुराग ठाकुर थोड़ा बौखला गए और उन्हें लगा कि ये तो हमारी वोट चोरी गिना रहे हैं, तो हम इनकी वोट चोरी गिना देते हैं। जबकि कांग्रेस ने सवाल इलेक्शन कमीशन पर उठाया था, ना कि बीजेपी पर। लेकिन वही है ना, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी की सारी रिपोर्ट्स निकाली, और जिन रिपोर्ट को निकालने में बहुत टाइम लगता है, इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस पार्टी को डिजिटल फॉर्मेट में लिस्ट देने से मना कर दिया था। लेकिन अनुराग ठाकुर ने छः कॉन्स्टिट्यूएंसी के कागज़ लाकर दिखाया कि किस तरह कांग्रेस जहां जहां जीती है वहां पे किस तरह वोटों की धांधली हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है पहला, कि अनुराग ठाकुर के पास 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेटा इतनी जल्दी कैसे आया? क्या इलेक्शन कमीशन ने उन्हें पहले ही वो लिस्ट दे दी और कांग्रेस को नहीं दी? क्या बीजेपी इलेक्शन कमीशन के साथ मिली हुई है? और दूसरा सवाल ये आता है कि अनुराग ठाकुर इल्ज़ाम लगाने लगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बेंगलोर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में कई ज़ीरो बिल, ज़ीरो मकान नंबर, इस तरह के फर्जी वोटर देखे गए हैं। तो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप जीते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी फर्जी वोटर देखे गए हैं। यानी अगर मैंने भी चोरी की है तो तुमने भी चोरी की है, इसीलिए इक्वल हो गया। लेकिन वो ये भूल गए कि उन्होंने गलती से निशाना इलेक्शन कमीशन पर साध दिया। अगर 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी, चाहे वो बीजेपी जीती हो चाहे वो कांग्रेस जीती हो, चाहे किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट चोरी हुई हो, चाहे वो कांग्रेस के एरिया की हो चाहे वो बीजेपी के एरिया की हो, लेकिन इस पर इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठता है कि किस तरह ये वोटों में धांधली देखी जा रही है। किसी का मकान नंबर 0 है, किसी का फादर नेम नहीं है, किसी का नाम कुछ पड़ा हुआ है। इस तरह की तमाम गलतियों पर इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए गए हैं। थैंक यू।